ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू अपनी हिम्मत को बरकरार रख। जब तेरा विश्वास मुझ पर दृढ़ है, जहाँ तेरे परिवार के अन्य लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि ईश्वर सुन ही नहीं रहे, पता नहीं कब परिस्थितियां सुधरेंगी, वहाँ तेरा जो दृढ़ विश्वास है वह मुझे तुझ पर गर्व करने के लिए कहता है कि हाँ, तू ही मेरा सच्चा बच्चा है। जब मैं तुझसे कहता हूँ, जब तू मुझसे कोई प्रश्न पूछता है, मैं कहता हूँ कि क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, तो तू क्षमा मांगता है और कहता है कि बाबा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन इतना लंबा समय दुख और संघर्षों को सहते सहते मेरा संयम कभी कभी खो जाता है और मैं तुमसे पूछने लगता हूँ कि हे पिता परमेश्वर, कब वह शुभ घड़ी आएगी जब मेरे जीवन में मैं स्वयं को इन दुर्बलताओं, इन असहाय भावनाओं से मुक्त पाऊंगा। तो वह घड़ी भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगी। मेरे बच्चे, तू अपने उम्मीद को कायम रख। तू अपने विश्वास को जितना अटूट रखेगा, सब परिस्थितियां तेरे पक्ष में होती जाएंगी। मैं मानता हूं तूने बिना गलती के वह अपमान सहा है, वह ताने, वह व्यंग सुने हैं, जिसे सुनकर तूने अपने आप को हमेशा असहाय पाया है और सोचा है कि अगर तू संपन्न होता तो उन विकट परिस्थितियों में जहां तुझे प्यार के दो बोलों की आवश्यकता थी, वहां तुझे वह ताने और व्यंग और अपमान जिन लोगों ने दिया, उनके सामने तू बोल पाता। लेकिन मेरे बच्चे, तेरे हर जवाब को मैं दूंगा। मुझे याद है वह सब, जब तूने अपनी अस्वस्थ माँ को लिए कुछ प्रयास किए और लोगों ने तेरे उन प्रयासों को देखकर उन्हें मनमानी करने, मौज उड़ाने जैसे शब्दों से संबोधित किया, तो तेरे हृदय को कितनी ठेस पहुंची। जाने दे मेरे बच्चे, यह दुनिया ऐसी है कि किसी के दुख में भी उसको कष्ट पहुंचाने से नहीं चूकती, क्योंकि वे समृद्धशाली हैं, वे स्वयं को भगवान मानते हैं। किसी भोले व्यक्ति को जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, उसको भी दुख देने में, उसको भी कष्ट देने में वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें अपने संपन्न होने पर घमंड है। वह चाहते हैं कि अगर वह तेरी विपरीत परिस्थितियों में मदद करते हैं तो तू उनकी भगवान समझकर स्तुति करे, लेकिन तेरे हृदय को यह मंजूर नहीं, तो तूने उनसे दूरी बना ली, जिसको वह तेरा अहंकार समझते हैं। तेरा जो दृढ़ विश्वास है मुझ पर कि मेरे भगवान तो मेरे बाबा हैं, और एक दिन उन सबको वह दिखा देंगे कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और मुझे अगर किसी की स्तुति करनी है तो वो मेरे बाबा हैं, किसी का गुणगान गाना है तो वह मेरे बाबा हैं, अन्य कोई नहीं। मुझे किसी की कृपा की कोई जरूरत नहीं, कोई मेरे लिए भगवान नहीं बन सकता। तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय एक दिन उन लोगों को भी आश्चर्य में डाल देगा कि किस शक्ति के बल पर तुमने उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को अटल रखा, स्थिर रखा, और तुम घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। ना तुमने आगे आने वाले कल के बारे में सोचा कि कल कैसी भयानक स्थिति उत्पन्न होगी, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति दयनीय है तो आगे चल के क्या होगा तुमने कभी नहीं सोचा। तुमने अपने बाबा पर विश्वास दिखाते हुए सबसे यही कहा है कि मेरे बाबा हैं मेरे साथ, वह मुझे नहीं गिरने देंगे, वह मेरी लाज न जाने देंगे, वह मुझे हर परिस्थिति में संभाल लेंगे। बस तुम अपने विश्वास को ऐसे ही दृढ़ रखो। ना सोचो कि कुछ देर हुई है, क्योंकि बाबा की जो योजनाएं होती हैं मानवीय सोच से परे होती हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है वह भी तुम्हें शीघ्र जब पता चलेगा तो तुम जान जाओगे कि बाबा वह दयालु
करुणामय परमेश्वर परम पिता हैं, जो सबके हित के लिए ही सोचते हैं। चाहे उनके बच्चे उसके पीछे कारण को भले ही ना समझ सकें, लेकिन पिता हर पल अपनी बच्चे की रक्षा करता है और उसे वह देता है जो उसके लिए उचित होता है। मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों में जहाँ तुझे सहारे की जरूरत थी, जहाँ तुझे साथी की जरूरत थी, इन दुनिया वालों ने जब अपना मतलब पड़ा तो तेरा खूब फायदा उठाया, तेरे भोलेपन को खूब छला। और जब तुझे उन परिस्थितियों में जब तू दुखी था, निराश था, कठिन परिस्थितियों से, स्वास्थ्य संबंधी मानसिक परेशानियों सबसे जूझ रहा था, जब तेरे जीवन में तूफान आया हुआ था, तो तेरे साथ कोई नहीं था उस समय खड़ा होने के लिए तेरे बाबा के अलावा। तूने हर परिस्थिति को अपने बाबा का नाम लेकर पार किया, और जहाँ बाबा ने तुझे स्वयं अवगत कराया कि वह तेरे साथ हैं, तू अकेला नहीं है। भले ही तेरे माता पिता इस दुनिया में ना हो, वह हर पल तेरा संरक्षण करते हैं तेरे माता पिता बनकर। तुझे उन बीमारियों से, उन परेशानियों से बाहर निकलकर जहाँ तूने स्वयं को एकांकी पाकर अपने हृदय की व्यथा सिर्फ बाबा को बताई, उन्होंने उसे सुना और उसका निवारण भी किया। जो तेरे लिए उचित था वह तुझे प्रदान किया। मेरे बच्चे, हर उस कष्ट को उन्होंने साथ में साझा किया जहाँ तूने स्वयं को अकेला पाकर सिर्फ बाबा को ही सच्चे हृदय से पुकारा। अगर तेरी स्वप्न सोते सोते निद्रा में भी आंख खुली और तू किसी कष्ट में है, तो तूने प्रथम नाम तेरा मुख से बाबा का ही निकला, और बाबा ने तुरंत तेरे हृदय में प्रकट होकर तुझे संभाला है और अपने होने की अनुभूति तुझे दी है। तू परम सौभाग्यशाली। तू यह ना सोच कि दुनिया ने तुझे कितना दुख पहुंचाया, लोगों ने तुझे कितना धोखा दिया है। चाहे तूने उन्हें सच्चे हृदय से सब कुछ उनके लिए किया है, लेकिन उन्होंने उसके बदले तुझे कभी न समझा और तुझे मूर्ख बेवकूफ जाना, क्योंकि तेरी सच्चाई को, तेरे भोलेपन को उन्होंने तेरी मूर्खता समझा है। लेकिन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब तेरा बाबा न्याय करेगा, और वह न्याय ऐसा होगा कि धूर्त कपटी लोग जो चतुराई का दम भरते हैं, उनकी चतुराई धरी रह जाएगी, और बाबा तुझे वह सम्मान प्रदान करेंगे जिसे देखकर वे पछताएंगे कि सच में इसे ईश्वर की कृपा प्राप्त है और हमने बुरा किया। तो मेरे बच्चे, जाने दे, लेकिन तू अपने जीवन में बहुत से सबक सीख चुका है, उनको अपने हृदय में आत्मसात करके अपने जीवन को आध्यात्म की डगर पर सद्बुद्धि के साथ ऐसे ही यूं अपने कर्तव्यों का पालन करते चल, तू अपने उद्देश्य को बच पाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तेरे जीवन से सब दुख खत्म होकर शीघ्र ही तेरे शुभ समय की शुरुआत होगी। प्रसन्न रहो, खुशियां आने वाली हैं। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी सही वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।